आज हम लोग सीखेंगे प्रश्नावली 5.3 प्रश्न संख्या 15, 16 और 17। तो अंत तक वीडियो में बने रहिए। आइए प्रश्न देखते हैं। कहता है निर्माण, अब देखो प्रश्न देखने में तो बहुत बड़का है, लेकिन देख के घबराना नहीं है। इसका जो सलूशन है बहुत आसान है, मतलब कोई दम है ये नहीं है। ध्यान से देखिए। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में, ठेका ठेका मतलब शराब का ठेका नहीं समझिएगा। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में मतलब कोई काम का निर्माण हो रहा है, उसमें ठेकेदारी किसी ठेकेदार को दिया गया है। उसमें एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। यानी कोई काम है जिसको ठेका पर दिया गया है और बोला कि भाई जो भी डेट दिया गया वो डेट से अगर लेट होगा तो उसका फाइन लग जाएगा। फाइन किस रूप में लगेगा? तो फिर आगे बोला पहले दिन के लिए 200, यानी कि एक दिन लेट करेगा तो 200 रुपया फाइन भरना होगा। दूसरे दिन के लिए जुर्माना 250 रुपया है, यानी दूसरा दिन जुर्माती, एक दिन लेट किया तो 200, फिर अगला दिन लेट किया तो 250 रुपया। उसके बाद तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है? अब समझो ध्यान से। कोई एक काम है, मान लो महल बनाना है, भवन बनाना है, और उस भवन को बनाने के लिए कोई ठेकेदार को ठेका दिया गया कि भाई तुमको ठेका पर काम करना है, और एक डेट फिक्स किया गया कि इतना दिन के अंदर में आपको काम करके देना है। अगर वो एक दिन लेट करेगा तो 200 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा फाइन, और 2 दिन लेट करेगा तो दूसरा दिन का 250 लग जाएगा, 3 दिन लेट करेगा तो तीसरा दिन का 300, और ऐसे करके 50 रुपया बढ़ते जा रहा है। तो आइए, और बोला है कि इस काम को कितना दिन लेट करता है? 30 दिन। तो 30 दिन लेट करेगा तो कितना पैसा उसको फाइन के रूप में देना पड़ेगा? तो सबसे पहले एक एपी बनाते हैं। एपी बनाने के लिए देखो लिखते हैं यहाँ पर हल, प्यारा सा शब्द हल लिख लिए, और पहले दिन का कितना है फाइन? 200 रुपया। एपी बनाते हैं, पहले दिन का फाइन है 200, दूसरे दिन का फाइन कितना है? 250, 50 रुपया बढ़ते जाता है। तीसरे दिन का फाइन कितना है? इधर देखिए 300 है, तीसरे दिन का फाइन है 300। ऐसे करके बढ़ते जाता है। कै दिन तक फाइन भरता है? 30 दिन तक, यानी 30 पदों तक, है ना, 30 पदों तक ये फाइन भरता है 30 दिन तक। अब बोला कि 30 दिन तक कै रुपया फाइन भरेगा? यहाँ पर देखिए ए बराबर कितना, यहाँ पर 200, और डी बराबर आगे से पीछे घटा दोगे कितना? 50, और ए एन सॉरी एन बराबर कितना है? 30 है। और इस बोला कि पहला दिन 200, फिर 250, फिर 300 देते जा रहा है, तो 30 दिन में कितना पैसा देगा? यानी एस एन पूछा। एस एन का सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में डी। एन की जगह कितना डालेंगे? 30 डालेंगे, 30 डाल दीजिए, 30/2, ये 2, ए का वैल्यू कितना है? 200, प्लस एन का वैल्यू 30 माइनस 1 गुना डी का वैल्यू कितना है? 50 है, 50 डाल दीजिए। ओके, अब जब काट दीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 15, ये 200 दूना 400, प्लस 30 में से 1 चला जाएगा 29, और गुना में 50। अब इसको आइए ऊपर करते हैं। देखिए क्या है, निकाल रहे हैं S30 आपका 15। ओके, ये 400, 400 को 400 लिखिए, प्लस 29 का गुना 50 से करना, 9 पचे 45, हाथ में 4, 2 पचे 10, 4 14, 1 0 बैठा दीजिए, कितना हो जाएगा? 1450। ये हो गया 15, ये 400, 1450 में 400 जोड़ दीजिए, 4 4 8, यानी 1850। अब 1850 को ब्रैकेट हटाइएगा, गुना में लेकर के आ जाइए। चलिए गुना कर देते हैं। 1850 और गुना में कितना है? 15। ओके, गुना कीजिए, 0 पंचे 25 के 5, हाथ में 2, 8 पंचे 40, 2 42, हाथ में 4, 1 पंचे 5 4 9। अभी 0 5 8 1, 0 5 5 2 7 9 8 17, 1 1 2, आपका 27 7 50। ये क्या निकला? S30। यानी कि ठेकेदार को 30 दिन में कितना रुपया देना पड़ेगा? 27,750 रुपया देना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 16। बहुत देखने में बड़ा है, लेकिन आंसर इसका बहुत छोटा है। 2 मिनट में कहानी खत्म हो जाएगा। देखिए क्या कहता है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए, समग्र मतलब सभी शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए
700 रुपया की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। समझिए इसमें क्या कहा गया। एक स्कूल है और स्कूल में शैक्षणिक प्रदर्शन होता है, मान लो टेस्ट एग्जाम होता है, और टेस्ट एग्जाम में जो बच्चे अच्छे प्रदर्शन किए हैं उनको देने के लिए टोटल 7 पुरस्कार है। टोटल कितना पुरस्कार है? 7 पुरस्कार। 1 2 3 4 5, इधर 6 और एक और बना दीजिए, 7 पुरस्कार। और इस 7 पुरस्कार को देने के लिए जो पैसा खर्च किया गया है उस 700 रुपया खर्च किया गया है। ओके, तब फिर पूछा गया है और इसमें बोला कि पहले पुरस्कार से 20 कम है, यानी प्रत्येक पुरस्कार उससे अपने से पहले पुरस्कार से 20 कम है। अगर मान लेते हैं ई एक्स है पहला पुरस्कार का मूल्य, तो दूसरा पुरस्कार x माइनस 20, तीसरा इससे भी 20 कम x माइनस 40, x माइनस 60, ऐसे करके जाते जाता है। ओके, ऐसे करके चल रहा है कि पहला भाई x है तो दूसरा इससे 20 कम x माइनस 20। आइए इस चीज को यहाँ पर देखते हैं, है ना। यहाँ पर लिखो एक प्यारा सा शब्द हल। ओके, और मान लो, माना कि पहले पुरस्कार का मान x है। पहले पुरस्कार का मान क्या है? x है। तो एक AP बना लो कि भाई पहला x है और दूसरा इससे 20 कम होगा, x माइनस 20, फिर अगला इससे भी 20 कम होगा तो x माइनस 40, ऐसे करके चलते जाता है। और टोटल कितने पुरस्कार हैं? 7 पुरस्कार हैं। टोटल कितने पुरस्कार हैं? 7 पुरस्कार, तो 7 पद तक। और ये वास्तव में भी है कि पहला आदमी को ज्यादा मिलेगा, दूसरा को कम, तीसरा को उससे भी कम, चौथा को उससे भी कम। इस तरह से ये एक AP बन गया। यहाँ पर आप क्या निकाल सकते हो? D निकाल सकते हो। D निकालो, A2 माइनस A1, x माइनस 20 माइनस में x। इसको सॉल्व करोगे x माइनस 20 माइनस x से x कैंसिल, यानी x से x गया 0, इधर बचेगा 20 माइनस 20, ये आपका D निकला। और दिया हुआ कुल राशि कितना खर्च कर रहा है? पहला को, दूसरा, तीसरा, चौथा, 7 बच्चा को पुरस्कार देता है तो कितना पैसा खर्च होता है? 700 रुपया। अर्थात SN बराबर कितना दिया हुआ है? 700। ओके, SN का सूत्र n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। कितना दिया हुआ है? 700। अब देखो, ये पहला को x, दूसरा को x माइनस 20, देते देते कितने बच्चा को दे रहा है? 7 बच्चा को, यानी n का मान कितना है? 7 है। ओके, 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू D का मान कितना है बाबू? माइनस 20। अब बराबर में 700, है ना। एक स्टेप और करते हैं, 2 जो गुना वाला है उधर चला जाएगा, 2 है जो भाग वाला है उधर चला जाएगा गुना में, और 7 उधर चला जाएगा भाग में। तो इधर बचेगा 2a प्लस 7 माइनस 1 गया 6 गुना माइनस 20 बराबर 700। आई भाग वाला आ जाएगा इधर गुना में, और 7 जो गुना में है इधर आ जाएगा भाग में। अब आइए इधर देखिए, इधर आपका बचा है 2a प्लस माइनस माइनस 120। क्या किए? 6 को 20 से गुना किए, 6 दूना 12, एगो 0 बैठा दिए। अब बराबर में इधर कितना आएगा? तो 7 से काटिए, 7 को 700 से 100 बार में, 100 के 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 200। ओके, अभी आपका 2a बराबर 200, आई माइनस वाला इधर आ गया, प्लस 120, ये 2a बराबर 320। अब यहाँ से a निकालोगे तो 320, आई गुना वाला इधर आ जाएगा भाग में, 2 एकम 2, 2 छक 12, 0, खत्म। इसीलिए a बराबर 160। ओके, यानी पहला बच्चा को a बराबर कितना आया? 160। यहाँ पर a की जगह क्या माने हैं? x। तो प्रथम पुरस्कार का मान कितना निकला? 160 लिखेंगे, इसीलिए या अतः प्रथम पुरस्कार का मान x बराबर a बराबर 160। और पूछा है कि प्रत्येक पुरस्कार का मान, तो 20 कमते जाएगा, तो पहला का 160, फिर इससे कम 140, फिर इससे 20 कम 120, फिर इससे 20 कम 100, फिर इससे 20 कम 80, फिर इससे 20 कम 60। देखिए पहला को मिला 160, दूसरा को 140, तीसरा को 120, चौथा को मिला 100, पांचवा को मिला 80, छठा को मिला 60 और सातवां को मिल जाएगा 40। ये आपका आंसर हो गया। आप चाहें तो इस प्रश्न में यहाँ जो हमारे ना माना कि पहले पुरस्कार का मान x है, आप डायरेक्ट a भी मान सकते हैं। और अगर आप a मान लेंगे तो क्या होगा? देखिए, ये आप a माने तो यहाँ पर मिलेगा a, यहाँ पर मिलेगा a माइनस 20, यहाँ पर मिलेगा a माइनस 40, यहाँ पर मिलेगा a माइनस 60। तो यहाँ पर a का डायरेक्ट मान मिल गया, तो यहाँ x लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 17। ध्यान से देखिए,
देखने में तो बहुत बड़ा भरकम दिख रहा है, लेकिन बड़ा भरकम ये है नहीं। ध्यान से समझिएगा, बहुत छोटा सा सलूशन है, 1 मिनट में इसको सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान से पहले इसको पूरा पढ़ के समझते हैं। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। लगाना भी चाहिए, पेड़ लगाना पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। चूंकि अभी पेड़ कट रहा है, महल बन रहा है, तो पेड़ लगाना चाहिए। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ, कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12th तक है ना, कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? अब समझिए, एक स्कूल है और वो स्कूल क्लास 1 से लेकर के 12th तक है, और प्रत्येक क्लास में 3 सेक्शन है। अनुभाग का मतलब होता है सेक्शन। तो प्रत्येक क्लास में 3 सेक्शन है, और एक क्लास का एक सेक्शन 1 पेड़ लगाएगा, दूसरा क्लास का एक सेक्शन 2 पेड़ लगाएगा, तीसरा क्लास का एक सेक्शन 3 पेड़ लगाएगा, और इस तरह से कहाँ तक चलते जाता है? 12 पदों तक। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से नजर बना के रखिए, आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप लिख लो हल, ओके, और ध्यान से समझो। पहला कक्षा का पहला अनुभाग कितना पेड़ लगाएगा? 1, दूसरा का 2, ऐसे तीसरा का 3, चौथा का 4, पांचवा का 5, छठा का 6, सातवां का 7, आठवां का 8, ऐसा करके कहाँ तक चलेगा? 12 पदों तक। कहाँ तक चलेगा? 12 पदों तक। तो ब्राह्मा का कितना लगाएगा? 12। ब्राह्मा का कितना लगाएगा? 12 लगाएगा। और प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है, तो 3 से गुना कर देंगे। इसका मतलब समझिए क्या, कि अगर एक कक्षा का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाया, तो 3 अनुभाग कितना पेड़ लगाएगा? 3 एकम 3 पेड़। दूसरा क्लास का एक सेक्शन 2 पेड़ लगाया, तो 3 सेक्शन कितना लगाएगा? 2 2 4 और 2 6, तो 3 दूना 6, तो इसलिए 3 से गुना कर दिए। अब इसको टोटल कुल पेड़ों की संख्या यानी कि आपको निकालना है SN। तो ये जो सब जोड़ रहे हैं सब SN ही है ना। तो SN कहाँ तक चल रहा है? 12 तक। तो ये 3, और यहाँ पर SN का फॉर्मूला लगा दीजिए, N/2 इंटू A प्लस AN। चूंकि A भी पता है और AN भी पता है। ओके, चलिए इसको बड़ी ब्रैकेट से घेर दीजिए। ये आपका 3 है। N का मान कितना है बाबू? 12, क्लास 12 तक है, तो 12/2। A का मान कितना है यहाँ पर? 1 प्लस AN का वैल्यू कितना है? 12। ओके, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 3, ये हो गया आपका 6, और ये हो गया 12 1 13। अब ये 3 ब्रैकेट हटा दीजिए, 3 छक 18, 1 छक्का 6 और 1 7। अब गुना कर दीजिए, 8 तेरिक 24, 7 21 2 23। तो 234 पेड़ लगाएगा, है ना। प्रश्न पूछा गया कि लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? आंसर 234 होगा, कि 234 पेड़ लगाएगा। अगर आप समझ गए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों को के पास में शेयर कर दीजिए। और अगर समझने में कठिनाई हुई है तो कमेंट में लिखिए सर नहीं समझे हैं, ताकि हम अगला वीडियो एक बार फिर से और बेहतर तरीका से दूसरे अंदाज में लेकर के आएंगे और गणित आपके दिमाग में घुसाएंगे।